Acharya ji online. Good morning once again, Bhaiya and Behan. This is the second video of the story packing. In video number 1, we read from paragraph number 1 to 7, and today we shall start from paragraph number 8. In this paragraph, we shall read that George and Harris had to pack hampers for the traveling for the journey. So they began, but in a light-hearted spirit. There was no energy in their work, and it was clear that they wanted to show me how to do it. मतलब वो मुझे दिखाना चाहते थे कि एक्चुअली में हैम्पर पैक किया कैसे जाता है. I made no comment. मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरिस इस दुनिया का सबसे वर्स्ट पैकर है, सबसे ख़राब पैकर है. मैंने अपने आसपास, पाइल्स का मतलब होता है ढेर, किसी चीज़ का ढेर, प्लेट्स देखे, कप्स और ये सारी चीज़ें, केटली, बॉटल, जार, पाई, स्टोव्स. और इन चीज़ों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जल्द ही चीज़ें एक्साइटिंग होने वाली थी. इट डिड, और चीज़ें एक्साइटिंग हुई भी. दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप. शुरुआत में ही उन्होंने एक कप तोड़ दिया. डेट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. और हैम्पर पैकिंग के दौरान यह पहली चीज़ उन लोगों ने की. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने कप को जान से तोड़ा ताकि आपका इंटरेस्ट उनके काम से भटके नहीं, आप उनके काम के प्रति अट्रैक्ट रहें. उन्होंने जानबूझकर ये कप तोड़ा आपके टेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए. Then Harris packed a strawberry jam on top of a tomato and squashed it. हैरिस ने क्या किया? स्ट्रॉबेरी जैम के ऊपर टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का जार रख दिया और इसकी वजह से टोमेटो स्क्वैश्ड हो गए. एंड दे हैड टू पीक आउट टोमेटो विथ अ टीस्पून. और उन्हें चम्मच की मदद से टोमेटो को हैम्पर से बाहर निकालना पड़ा. ये तो हैरिस के साइड से था जो उसने हैम्पर पैकिंग के दौरान शुरू की. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. जब जॉर्ज की बारी आई, ही ट्रॉड ऑन द बटर. ट्रॉड ऑन का मतलब लिखा है स्टेप्ड ऑन. उसने बटर पे ही पैर रख दिया. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. आई डिडंट से एनीथिंग. मैंने कुछ भी नहीं कहा. बट आई केम ओवर and sat on the edge of the table and watched them. मैं आया, टेबल के किनारे पे बैठ गया और उन लोगों के काम को देखने लगा. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में उसने बटर पे पैर रख दिया है और मैं यानी कि नैरेटर यहाँ टेबल के एज पे बैठा है. इसका मतलब ये जो टेबल पे बैठा है ये जीरोम के जीरोम है. हैम्पर के पास जिसके हाथों में स्ट्रॉबेरी जैम है ये हैरिस है, और जिसने बटर पे पैर रख दिया है ये जॉर्ज है. It irritated them
होती है। कभी कभी तो वो चीज़ उन लोग को नर्वस और एक्साइटेड भी बना देती है, और इसी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट में वो चीज़ों पर पैर रख देते हैं। पुट थिंग्स बिहाइंड देम, चीज़ों को अपने पीछे रखते हैं, एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, एंड दे पैक द पाइस एट द बॉटम एंड पुट हेवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइस इन। चीज़ों को पीछे रखकर भूल जाते हैं, और जब पर्टिकुलरली उस थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ उन्हें समय पे नहीं मिलती। पाइस को वो हैम्पर में सबसे नीचे पैक करते हैं और हेवी सामान उसके ऊपर रख देते हैं, और इस वजह से पाइस भी स्मैश्ड हो जाते हैं। अब ये प्रश्न है कि वैसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें इरिटेट करती है। तो उन्हें इरिटेट करती है मेरा बैठना और कोई भी काम नहीं करना, और इसी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट में वो सारी गलतियां ये कर रहे हैं। पैराग्राफ 10 में है कि दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ पे वो नमक गिरा दिए। एंड एज फॉर द बटर, यहाँ तक कि बटर पे भी गिरा दिए। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मैंने अपने जीवन में कभी भी 2 लोगों को 2 पेंस की कीमत वाले बटर के लिए इतना लड़ते हुए नहीं देखा, इतना नीचे गिरते हुए नहीं देखा उन दोनों के अलावा। आप जानते हैं कि जॉर्ज ने बटर पे पैर रख दिया था, सो बाद में उन लोगों ने क्या किया, जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, उसने अपना चप्पल निकाला और चप्पल स्लीपर में से उसने बटर को अलग किया। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटली, और फिर उन्होंने कोशिश की कि इसे केटली में रख दिया जाए, बट इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। वो बटर केतली में जा नहीं सका, और केतली के अंदर जो पहले से था वो बाहर नहीं आ सका। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, तो केतली में जो बटर गए थे उन्हें उनको स्क्रैप करके निकालना पड़ा, और द एंटायर बटर वाज पुट ऑन द चेयर, और उन्होंने पूरा बटर चेयर पे रखा, और उसके बाद हैरिस सैट ऑन इट and it stuck to him and they went looking for it all over the room। जिस चेयर पे बटर रखा था हैरिस उसी चेयर पे बैठ गया, एंड द बटर वाज स्टिक टू हिम, बटर उसके क्लोथ से चिपक गया। उसके बाद दोनों परेशान हो गए बटर को ढूंढने में पूरे कमरे में। जॉर्ज ने कहा, I'll take my oath, मैं शपथ खाकर कसम खाकर कहता हूँ, I put down on the chair, said George staring at the empty seat। उस खाली कुर्सी की तरफ देखते हुए जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने बटर इसी चेयर पर रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, Harris। हैरिस ने भी कहा, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने भी देखा था तुम्हें बटर को चेयर पे रखते हुए। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। चारों तरफ कमरे में उन लोगों ने ढूंढा बटर को। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, फिर वापस कमरे के सेंटर में मिले, एंड स्टेयर एट वन अनदर, और एक दूसरे को घूरा। Most extraordinary thing I have ever heard of, said George। So mysterious, said Harris। जॉर्ज ने कहा, यह अद्भुत घटना है मेरे जीवन की जो मैंने अभी तक सुनी है। Why there
it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly मतलब गुस्से से उसने कहा कि ये यहाँ पे क्यों है, इतने देर से बटर तुम्हारे पीछे क्यों है। हैरिस ने कहा वेयर, स्पिनिंग राउंड, वह पीछे घुमा। तो जॉर्ज ने कहा स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, हिलो मत। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसकी तरफ कूद कर गया। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। तब जाकर उन लोगों ने बटर को हैरिस के क्लोथ से अलग किया और उसे टी पॉट में पैक कर दिया। पैराग्राफ 12 में एक डॉग की एंट्री होगी जिसका नाम है मोंटमोरेंसी। वाज इन इट ऑल, अब उसकी एंट्री होती है ऑफ कोर्स। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी शोन एट। मोंटमोरेंसी के जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही एम्बिशन है कि लोगों के रास्ते में टांग अड़ाना और बी शोन एट, और उनसे डांट सुनना। इफ ही कैन स्क्वीम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, अगर वो कहीं जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और जब वहाँ वो पहुँचता है तो वहाँ परफेक्ट न्यूसेंस क्रिएट करता है लोग, एंड मेक पीपल मैड, लोगों को पागल बना देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, अपने सर की मदद से चीज़ों को इधर उधर फेंकता है। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब वो फील करता है कि उसका दिन आज बर्बाद नहीं हुआ। देख सकते हैं आप पिक्चर में भी कि कैसे उसने हैम्पर की चीज़ों को इधर उधर अपने सर की मदद से फेंक दिया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, अगर वो किसी को अपने ऊपर गिरा लेता है, चीज़ों के ऊपर बैठ जाने के बाद लोग उसे हटाते हैं, भगाते हैं, तब आप जब उसका कंसीट देखेंगे, जब आप उसकी प्राइड को देखेंगे ना, यू कांट बियर इट, आप उसके प्राइड को सह नहीं पाएंगे। वह इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ओके देन, I would like to end this second video here. So thank you very much. Thank you.